कोरोना काल में जो सहायक कर्मी मोराबादी में अपनी मांग को लेकर कई दिनों से इकट्ठा हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं। पहले तो उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज का तो निंदा करते हैं। दूसरा, जो प्रस्ताव सरकार ने दिखाया कि भाई उनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी, मंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी तो 1 मिनट बोलने दीजिए, 1 मिनट कुछ विषय रख रहे हैं तो बोलने दीजिए। तो मैं केवल ये आग्रह करता हूं कि इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी जितना भयभीत दिख रहे हैं, कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, इनकी जानकारी दे रहे हैं, तो अच्छा ये होता कि वो खुद अगर पहल कर लेते, कि मुख्यमंत्री जी खुद पहल करे और सरकार में सेवा सर तो रहता है, उसका विस्तार के भी कई विस्तार होते रहते हैं सरकार। केवल उनके विस्तार पर अगर वो विचार करने का आश्वासन उनको देंगे या अच्छी पहल कुछ करेंगे उनके अनुरूप, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी वहां पर गए। बोल रहे हैं मंत्री जी, मैं आपकी बात बोल रहा हूं। माननीय मंत्री जी बोलने दीजिए, बात समाप्त होने दीजिए। आदरणीय मंत्री जी गए थे वहां पर, सरकार के प्रतिनिधि बनकर ही गए थे। मुझे लगता है कि अब यह समय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी पहल करें और उनको उचित आश्वासन उनको मिले, ताकि ये जो व्यवस्था अभी बनी हुई है और जो घटना घटी इसकी एक न्यायिक जांच भी हो जानी चाहिए। धन्यवाद। इस परिस्थिति में धन्यवाद अध्यक्ष जी। सहायक पुलिस और लैंड म्यूटेशन बिल को लेकर के हमारे माननीय विपक्ष के साथी ना जाने क्यों इतने आक्रोशित हो गए हैं, ये समझ से परे है, क्योंकि सभी लोग सभी चीजों के बारे में जानते हैं और मुझे लगता है इस विषय को कुछ आप ही इस समाधान को करने का कोशिश करें, क्योंकि हमने तो अपने प्रतिनिधि को भी सहायक पुलिस के धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में भेजा भी था। और इस कोरोना का संक्रमण है और इस तरीके का जमावड़ा करना भी एक कानूनन अपराध है। और सदन आहूत होने से पहले माननीय सभी सदस्यों की कोरोना जांच हुई है और जो पॉजिटिव है वो नहीं आए, जो नेगेटिव है वो सभी लोग यहाँ आए। और कल के इस वार्ता में क्योंकि माननीय हमारे मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी खुद ही लंबे समय तक कोरोना पॉजिटिव थे और अब वो नेगेटिव भी हुए हैं, थोड़ा सा इनका जो इम्यून सिस्टम है काफी मजबूत है। और कल इस सहायक पुलिस के धरना प्रदर्शन में जाकर के उनसे वार्ता करके चीजें उन्होंने पूरी स्पष्ट रूप से रख दी। और इस दौरान आज पुलिस अधीक्षक कोरोना पॉजिटिव हो गए, कल वो भी वहां पर थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय कि वहां पर सहायक पुलिस पता नहीं कितनी की संख्या में कोरोना पॉजिटिव होंगे। और ये चूंकि सरकार काफी संवेदनशील है, सभी लोगों की बातें सुनती है और लोगों की बातों को सुनना सरकार का दायित्व होता है। इस अनुरूप हमने काफी सहनशीलता के साथ हमारे माननीय विधायक गिरिडीह विधायक भी उनके पास गए थे और सभी बातें लगभग वहां पर तय हो जाती हैं, लेकिन पता नहीं थोड़ी देर के बाद अचानक कौन सा ऐसा वहां बवंडर चलता है कि वहां पर सहायक पुलिस आक्रोशित हो जाते हैं और इस तरीके से हरकत हो जाती है कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की मजबूरी भी बनती है कि उनको उद्दंडता करने पर से रोके। और जो बातें
माननीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया भी होगा कि सरकार की मंशा सहायक पुलिस के प्रति क्या है, क्योंकि ये पाप हमारे विपक्ष के साथियों का है। फिर भी मानवता के नाते सरकार सभी के बारे में बराबर सोचती है और अभी तक कोई ऐसी हम लोगों ने उनके प्रति ये नहीं किया है, कानूनी कार्रवाई नहीं की है। लेकिन मुझे लगता है ना जाने सहायक पुलिस को इस तरीके से उस्काकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कराने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और ये मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, समाधान निकालने को छोड़ समाधान को उलझाने का प्रयास हो रहा है और सरकार हठधर्मिता और गलत चीजों पर कभी भी मौन नहीं बैठ सकती है। हमारी सहनशीलता का परीक्षा सरकार का ना लिया जाए और अपील करते हैं अभी पूरे सदन से, माननीय विपक्ष के साथियों से भी, सहायक पुलिस के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, आप लोग भी सहयोग करें ताकि उनका भविष्य हम लोग बेहतर बना पाए। और आपको विश्वास नहीं हो अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो बोल रहे हैं तो उसके बारे में हल्ला होती है। ये सरकार का अधिसूचना है, इसको आप ही पढ़ दें तो ज्यादा बेहतर होगा कि इस प्रक्रिया को बनाने में भी हमें पूरी चीजों को देखना होगा। हमने यहां तक भी कहा कि अनुबंध कर्मी के लिए जो बनाई गई समिति है उसमें भी इनके समस्याओं को रख दिया जाएगा, उनके बारे में भी एक पॉजिटिव मंतव्य राज्य सरकार को दे। हमने यहां तक का आश्वासन दिया है अध्यक्ष महोदय। लेकिन ना जाने क्या होता है, एक पाली जाते हैं लोग, वो लोग ठीक शांत होते हैं, दूसरे पाली में चीजें बिगड़ जाती हैं। वहां पर बड़े पैमाने में खान पान की व्यवस्थाएं कराई जा रही है, उन लोगों के लिए सारी चीजें मुहैया कराई जा रही है। इसके पीछे मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय ऐसे ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक पॉजिटिव होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। और मुझे लगता है कि घोषणा करने की स्थिति आ जाती है, अचानक कुछ हो जाता है। और जब भी सत्ता पक्ष के लोग या सत्ता की तरफ से कोई प्रतिनिधि जाता है तो इर्द गिर्द विपक्ष के साथियों की गाड़ियां घूमती है, ये भी हमें जानकारी है। मतलब जैसे हमारे सत्ता पक्ष के लोग समझा के जाएं, वो लोग जाकर के अपनी जहर के बीज बोना शुरू कर दें। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं ये बैठिए ना, जवाब दे रहे सुनिए ना, फिर बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा। मैं ये अधिसूचना आपको समर्पित कर रहा हूं, आप इसको पढ़ दे अध्यक्ष महोदय, उसके बाद विपक्ष जवाब दे दे अध्यक्ष महोदय।